प्यारे बच्चों, हम हीट चैप्टर पढ़ेंगे। हीट। You know that woolen cloths are made from animal fibers. You also know that cotton cloths are made from plant fibers. We wear woolen cloths during winter when it is cold outside. Woolen cloths keep us warm. We prefer to wear light colored cotton cloths when it is hot. This gives us feeling of coolness. You might have wondered why particular types of cloths are suitable for a particular season. अब आप जानते हैं कि वुलन क्लॉथ्स जो एनिमल फाइबर से बनते हैं और कॉटन क्लॉथ्स बनते हैं प्लांट फाइबर से, और हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं विंटर के सीज़न में। हमें जब ठंडी महसूस होती है, बाहर ठंडी होती है, वुलन क्लॉथ्स हमें गर्म रखता है। और हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, कॉटन कपड़े, गर्मियों के दिनों में जो हमें ठंडा महसूस होता है, उससे पहनने से गर्मी नहीं लगती है। तो क्यों एक ख़ास तरह के सीज़न में ख़ास तरह के कपड़े पहने जाते हैं। In winter you feel cold inside the house. If you come out in the sun, you feel warm. In summer you feel hot even inside the house. How do we know whether an object is hot or cold? How do we find out how hot or cold an object is? In this chapter we shall try to seek answer to some of these questions. अब सर्दी के दिनों में होता है क्या है, ठंडी है रहती है, हम ठंडी महसूस होती है इन अंदर, और जैसे हम धूप में जाते हैं हमें गर्म महसूस होता है। इन समर गर्मियों में यू फील हॉट, गर्म महसूस होता है घर में। एंड हाउ डू यू वेदर एन ऑब्जेक्ट, कैसे एक सब ऑब्जेक्ट गर्म और ठंडा महसूस, कि कैसे पता करेंगे कि सब यह ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है, और कैसे पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम यही पता करेंगे। हाउ हॉट एंड कोल्ड इन आवर डे टू डे लाइफ वी come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. Tea is hot and ice is cold. List some objects you use commonly in table. ये mark this. अब जैसे टेबल दिया है, इसमें आइसक्रीम है, कोल्ड ठंडी होती है, कूल। स्पून इन ए टी कप, चाय के कप में अगर स्पून डाल दे तो कैसी रहेगी, गरम, वार्म और हॉट। फ्रूट जूस, कोल्ड, कूल। हैंडल ऑफ अ फ्राई पैन, जो खाना बनेगा तो फिर हैंडल गर्म हो जाता है, वो वार्म और हॉट हो जाएगा। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और स्टोव। जब स्टोव पे रहता है हमें गर्म चीज़ नहीं छूनी चाहिए। स्टोव पे रहता है तो वो भी गर्म हो जाता है, हमें बहुत सावधानी से उसे उठाना चाहिए, किसी की मदद से, कपड़े या किसी चीज़ की मदद से। गर्म चीज़ नहीं छूना चाहिए। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड while some are hot. You also know that some objects are hotter than other while some are colder than other. How do we decide which object is hotter than other? We often do it by touching the object, but is our sense of touch reliable? Let us find out. जैसे कुछ ऑब्जेक्ट ठंडे होते हैं, कुछ गर्म होते हैं। हम जानते हैं कि सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट थोड़ा कम है गर्म, तो एक ज़्यादा है, एक से ज़्यादा दूसरा ऑब्जेक्ट गर्म है। वैसे एक थोड़ा कम ठंडा है, दूसरा थोड़ा ज़्यादा ठंडा है। एक से दूसरा ऑब्जेक्ट ज़्यादा ठंडा है, एक थोड़ा कम, एक थोड़ा ज़्यादा ठंडा है। तो हम कैसे पता करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट से ज़्यादा दूसरा वाला ज़्यादा ठंडा है या दूसरा ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म है। और हम टच से पता कर सकते हैं, और हम टच से पता कर सकते हैं क्या वो बिल्कुल सही है तरीका। टेक 3 small tub container, label them as A, B, C. Put cold water in container A and hot water in container B. अब जैसे है, ए में कोल्ड वाटर लिए, ठीक है, ए में कोल्ड वाटर ठंडा पानी, बी में हॉट वाटर, और इसमें हॉट प्लस कोल्ड दोनों लिए, ठंडा और गर्म दोनों लिए। तो इसमें तो हमें कोल्ड में ठंडा महसूस होगा, इसमें गर्म महसूस होगा, और इसमें ठंडा प्लस गर्म दोनों है। तो इसमें क्या हमारा सेंस हमें धोखा दे जाता है,
इसमें यही है, सेंस हमें धोखा देता है, हम समझ नहीं आता है कुछ, वही इसमें दिया है जो मैंने अभी आपको बताया। तो सेंस हमारा ये लिखा है ना जो अभी मैंने बताया था, वो सब कन्फ्यूज हो जाता है। शो दैट कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, समटाइम मे डिसीव, कभी धोखा हो जाता है ना। देन हाउ हमारा सेंस धोखा मतलब समझ नहीं आता, हमारा सेंस बिल्कुल कि ये जो इसमें हॉट और कोल्ड दोनों है, इसमें हमारा सेंस काम नहीं करता है, धोखा दे जाता है इसमें, ठंडा गर्म समझ नहीं आता है। देन हाउ डू यू फाइंड out how hot an object really is? Reliable measure of the hotness of an object is a temperature. जो a temperature is a measure by a device is called thermometer. अब जो हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मेज़र करने के लिए उनको टेम्परेचर क्या बोलते हैं, रिलायबल मेजर, जो मेज़र नापते हैं हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। ये आप टेम्परेचर की डेफिनेशन है यहाँ पे। रिलायबल मेज़र ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की कितना गर्म है उसको मेज़र करने के लिए मेज़र किया जाता है, उस तरीके को उस टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, रिलायबल मेज़र किसी नापना किसी गर्म वस्तु की कितना वो गर्म है, इट इज़ ऑब्जेक्ट इज इट टेम्परेचर, से टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर इज़ ए मेजर बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर जो मेज़र किया जाता है, टेम्परेचर किसी गर्म चीज़ को, गर्म वस्तु की टेम्परेचर कितना मेज़र किया जाता है कि कितना वो गर्म है, उसे टेम्परेचर कहते हैं। और टेम्परेचर को मेज़र करते हैं उस डिवाइस को कहते हैं थर्मोमीटर। मेजरिंग टेम्परेचर, हैव यू सीन a thermometer? Recall that when you or someone else in your family had fever and the temperature was measured by the thermometer. The thermometer that measure our body temperature is called a clinical thermometer. क्या आपने देखा होगा जैसे कि आप खुद बीमार पड़े होंगे आपकी फैमिली में, या फैमिली में हैड फीवर, या आप फैमिली में कोई बीमार पड़ा था, तो क्या करते हैं, मेज़र बाय थर्मोमीटर, उसको बुखार नापने के लिए, फीवर के लिए क्या करते हैं, थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं, नापते हैं कि कितना बुखार है। एंड द थर्मोमीटर दैट मेज़र अ बॉडी, और जो वह थर्मोमीटर, यहाँ से ये आपकी डेफिनेशन बनती है यहाँ पे, द थर्मोमीटर दैट मेज़र आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। और वह थर्मोमीटर जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र करे उसे कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर in your hand and examine it carefully. If you don't have a thermometer, request a friend to share it with you. A clinical thermometer look like in one shown figure. अब जैसे है, अब क्या है, उसको थर्मोमीटर को क्या करते हैं, थोड़ा सा एग्जामिन करने के लिए उसको होल्ड करते हैं, थोड़ा सा रखते हैं, जैसे मुंह में डालते हैं, फिर उसको थोड़ा सा होल्ड करके मुंह में रखते हैं, तब वो टेम्परेचर आ जाता है। अब आपको ये इफ़ यू डोंट हैव थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट किसी फ्रेंड से मांग सकते हैं कि हम थोड़ा सा टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर थोड़ा दिखा दो थोड़ा। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक लाइक वन शो, जैसे क्लिनिकल कैसा होता है थर्मोमीटर, ये होता है, ये है जैसे बना है फिगर। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इसमें क्या है, एक लंबा सा पतला सा ग्लास ट्यूब होता है, एंड इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड, यहाँ एक बल्ब होता है यहाँ पे, एंड दिस बल्ब कंटेन मरकरी, यहाँ मरकरी भरा होता है, इसमें मरकरी भरा रहता है। आउटसाइड द बल्ब इज सम स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ ए मरकरी कैन बी सीन, और इसमें एक चमकता सा तार दिखाई देता है इसमें, ठीक है। एंड रोटेट द थर्म, if you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. अगर आपको थर्मोमीटर नहीं दिखता, थोड़ा सा रोटेट ऐसे करेंगे ना, रोटेट करेंगे तो आपको थ्रेड दिख जाएगा मरकरी का। एंड यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल, उसमें स्केल दिखेगी आपको, स्केल वी यूज़ द सेल्सियस स्केल, और उसको सेल्सियस स्केल कहते हैं, इंडिकेट करते हैं डिग्री और से। A clinical thermometer reads temperature from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius.
जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसको टेम्परेचर कितना 35 से 42 डिग्री रहता है। रिएक्टिविटी 3.2 रीडिंग ए थर्मोमीटर। लेट अस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर। फर्स्ट नोट दैट टेम्परेचर difference indicated between the two bigger marks. Also note down the number of division. तो जैसे होता है कि जैसे कि हमारे लेटेस्ट रीड कैसे हम थर्मोमीटर पढ़ते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। तो जैसे दो है टेम्परेचर के बीच में यहाँ पे दो बिगर मार्क के बीच में यहाँ डिवीज़न में 1 2 3 4 5 ऐसे छोटी छोटी लाइनें रहती हैं। से उसमें देखते हैं कि कितना पॉइंट है, कहाँ से कितना पॉइंट में है बुखार फीवर। प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर उसमें क्या प्रिकॉशन हमें करना चाहिए, बहुत सावधानी रखना चाहिए। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर को उसे धोना चाहिए हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में, ठीक है। इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री 35 डिग्री जो मर्करी है 35 डिग्री तक मार्क 35 डिग्री तक से नीचे भी हो सकता है। एंड रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ ए मर्करी अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ साइट। तो मर्करी में एक पतली सी लाइन दिखेगी, पतली सी लाइन, जिससे हमें पता चलेगा हमारा मर्करी, हमारे बुखार हमें कितना, फीवर कितना है। रीडिंग द थर्मोमीटर उसमें हम देख सकते हैं कि हमें बुखार कितना है, ठीक है। पतली सी लाइन जो दिखेगी मर्करी, उसमें पतली सी लाइन दिखेगी, उससे पता चलेगा हमें। थोड़ा सा अपन वही जैसे है ये थर्मोमीटर, उसको हम ऐसे ऐसे करेंगे थोड़ा सा तो वो दिख जाएगा कि बुखार कितना है। हैंडल द थर्मोमीटर विद द केयर, बहुत सावधानी से उसको हैंडल करना चाहिए। इफ़ इट हिट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। अब जैसे किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा जाए तो वह टूट सकता है। एंड डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय बल्ब वाइल रीडिंग इट। अब क्या है, जैसे कि ये है, इसमें मरकरी भरा रहता है, तो अगर टूट गया ना, अगर ये टूट गया, ये यहाँ पे मरकरी रहता है यहाँ पे, तो मरकरी क्या है, हम वो नहीं कर सकते हैं बिल्कुल, वो नुकसान करता है हमारे शरीर सेहत के लिए। तो क्या है, हमारे सेहत के लिए नुकसान करदायक है, इसलिए हमें बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। सो बाय स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स, सपोज द, यहाँ का है ये। तो हमें जैसे डिवीज़न रहते हैं, जैसे एक लाइन है, जैसे ये है 35 है, 35 से 36 है, तो बीच में छोटे छोटे डिवीज़न रहते हैं, ठीक है। तो जो एक डिवीज़न होता है उसको पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं वही 1 स्मॉल डिवीज़न। जो छोटा डिवीज़न होता है, छोटे छोटे 1 2 3 4, फिर बड़ा वाला 5, 34 से लेके 35 तक ये बड़ा डिवीज़न, बड़े से बड़ा 34, ये 35। तो जो बड़ा डिवीज़न है के बीच में छोटे रहता है, वो छोटा डिवीज़न रहता है 0.15 1/5 1/5 किसके बराबर होता है, 0.2 डिग्री सेल्सियस के। वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली with an antiseptic solution, hold it firm and give it a few jerks, and the jerk will bring the level of mercury down. Ensure that it fall below 35 degree. And now place the bulb of the thermometer and under your tongue. After 1 minute, take the thermometer out and note the reading. This is your body temperature, and the temperature should always started with it unit डिग्री सेल्सियस। अब क्या है, जैसे थर्मोमीटर है, ये थर्मोमीटर है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में धो के तब इसको टंग के नीचे रखते हैं, उसके बाद कुछ देर छोड़ देते हैं, फिर को हमारे थर्मोमीटर में टेम्परेचर आ जाता है बॉडी का, तो उसे क्या डिग्री सेल्सियस से यूनिट से शो किया जाता है, बताया जाता है। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर
एंड द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट यूनिट। पहली मेजर हर बॉडी टेम्परेचर शी गॉट वरीज एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। पहली ने अपना बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया और वो चिंतित है थोड़ा कि उसका एग्जैक्टली 37 डिग्री नहीं है। लेट अस ट्राई टू अश्योर पहली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हर। अब पहली सोच रही क्या उसके साथ कुछ गड़बड़ है शरीर में, कुछ 37 एग्जैक्टली नहीं बता रहा है। तो ऐसा होता है कि जैसे ज़्यादातर ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर मेज़र किया गया है तो 37 डिग्री आया है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे बॉडी में कुछ गड़बड़ है। एक्टिविटी 3.3 मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स विद ए। अब बॉडी टेम्परेचर है, नाम लिख के आपको करना है, बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, सब लिखना है फिर। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन करना है इसमें 3.2 में। कुछ दोस्तों के नाम लिख लो, अलग अलग बॉडी के टेम्परेचर को फिर रिकॉर्ड कर उसको लिखना है उसे। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सर। क्या हर बॉडी सबका ये 37 डिग्री होता है? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री। टेम्परेचर 37 डिग्री नहीं होता है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। क्या वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। एक्चुअली वी कैन what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of the healthy person। क्या है लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन में जो टेम्परेचर जो रिकॉर्ड हुआ है, जो आया है सामने, वो 37 डिग्री है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज अ डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल टेम्परेचर है, थर्मोमीटर है, उसको डिज़ाइन किया गया है नापने के लिए खाली ह्यूमन के बॉडी के टेम्परेचर को। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री और एवर 42। तो टेम्परेचर जो होता है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, वो 35 से नीचे नहीं जाता है, 42 से ऊपर नहीं जाता। दैट इज़ द रीज़न दैट इज दिस थर्मोमीटर हैज़ द रेंज 35 से 40 डिग्री भी रहता है। And do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than the human body. Also avoid keeping the thermometer in a sun or near a flame. It may break. अब क्या है, इसको ना क्लिनिकल जो थर्मोमीटर होता है उसको मेज़र करके, और हम जो अपने बॉडी को मेज़र कर टेम्परेचर मेज़र करके, इसको हम थर्मोमीटर को सन के पास और आग के पास नहीं रख सकते। अगर रखेंगे तो वो क्या है, टूट जाएगा। Laboratory thermometer. How do we measure the temperature of other object? For this purpose, there are other thermometer. One such thermometer is known as the laboratory thermometer. The teacher will show this thermometer. Look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure. The range of a laboratory thermometer is generally minus 10 degrees Celsius to 110 degree। अब क्या होता है, एंड ऑल्सो यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर फाइंड आउट हाउ मच स्मॉल डिवीजन ऑफ दिस थर्मोमीटर रीड। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। लेट अस नाउ लर्न हाउ थर्मोमीटर इज यूज्ड। अब ये है, जैसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ये होता है, ठीक है। तो क्या होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर टीचर विल शो, टीचर से आप कहेंगे तो आपको दिखा देंगे ये होता है। और लुक है, उसको ध्यान से देखिए। तो हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर, इसमें क्या होता है, माइनस रेंज होता है जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, उसमें -10 से 110 होता है ना। Also you did the case of clinical thermometer find out small division of the thermometer read। small division होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में, और you would need this information to read the thermometer correctly। इससे क्या है, करेक्टली पता चल जाता है कि हमें कितना पॉइंट कितना बुखार है, जो स्मॉल डिवीज़न होते हैं। लेट अस लर्न हाउ इट्स थर्मोमीटर यूज, कैसे यूज़ किया जाता है। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और मग। एक मग में या बीकर बर्तन में पानी ले लीजिए नल का। डीप द थर्मोमीटर इन वाटर, डीप कर लीजिए, उसको डुबो लीजिए।
so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom of the side of the container, and hold the thermometer vertically. Observe the movement of a mercury in the thermometer. Wait till the mercury thread become steady. अब क्या होता है, and note the reading and this temperature of the water at the time. Compare the temperature of the water recorded by each student in the class. अभी जो तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो होता है ना, इसमें क्या है, हम एक बर्तन में लेके एक मग में मोट डिप करेंगे, ठीक है, थर्मोमीटर डिप करेंगे, लेकिन थर्मोमीटर एकदम सटना नहीं चाहिए, एकदम बर्तन में या मग में नीचे सटना नहीं चाहिए, अगल बगल भी नहीं सटना चाहिए, बिल्कुल एकदम सीधा 90 डिग्री रहना चाहिए वर्टिकली. Take some hot water in a beaker or a mug and dip the thermometer in water. Wait till the mercury thread becomes steady or not the temperature. Now take out the thermometer from water. Observe carefully what happened now. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begin to fall, and this means the temperature must be read while thermometer is in water. You may recall that while talking your own temperature, you have to make the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature? अब जैसे ये है, एक बर्तन में हॉट वाटर ले लो या मग में, एंड डिप द थर्मोमीटर, उसमें थर्मोमीटर डिप करो, ठीक है, एंड इंतज़ार करो, एंड वेट एंड मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर नोट करो, नोट करेंगे तो फिर थर्मोमीटर ऑफ वाटर एंड केयरफुली क्या होता है, ठीक है. तो जो होता है ये मरकरी वाला जो होता है, जो बॉडी टेम्परेचर का जो हमारा थर्मोमीटर होता है, उसमें हीट टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही हम पानी से बाहर निकालेंगे तुरंत फॉल हो जाएगा, बिल्कुल टेम्परेचर गिर जाएगा बिल्कुल नीचे. इसीलिए ये टेम्परेचर सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए बना है ना, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए बना है, ठीक है. ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस. इसलिए यह लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर के लिए नहीं बना है. द मर्करी may not fall or rise in the clinical thermometer when taken out of mouth. Why does the mercury not fall for rise clinical thermometer? और जैसे हम मुंह में रखते हैं और अपना टेम्परेचर वो करते हैं, मेज़र करते हैं, तो उसमें वह टेम्परेचर नहीं गिरता है ना. ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मोमीटर. Clinical thermometer again. Do you see a kink near the bulb? Clinical thermometer again. Do you kink near the bulb? ठीक है. अब जैसे ये होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में, यहाँ पे एक बल्ब के पास क्या आप देख सकते हैं, ये क्लिंक है, इसे किंक बोलते हैं, इसे किंक इसे. एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ए किंक? इट प्रिवेंट मर्करी लेवल फॉर फॉलिंग ऑन इट्स ओन. इस मर्करी को लेवल को बचाता है, मरकरी लेवल ऑफ जो लेवल है जो होता है मरकरी को गिरने से बचाता है, ठीक है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ अ मरकरी इन अ थर्मोमीटर. मरकरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ ए थर्मोमीटर ब्रेक. दिस डेज डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी. अब जैसे कि है कि अब ना इन दिनों में ना, अब ये मरकरी वाले थर्मोमीटर होता है ना, इसमें अब ये नहीं इस्तेमाल है, डिजिटल थर्मोमीटर आ रहे हैं, इसमें मरकरी नहीं इस्तेमाल नहीं होता है. मरकरी क्या होता है, बहुत टॉक्सिक होता है, बहुत जहरीला होता है सब्सटेंस, वो डिस्पोज भी नहीं होता है आराम से. और इफ़ थर्मोमीटर डिस्पोज ऑफ इस थर्मोमीटर ब्रेक्स, अब इसमें डिस्पोज भी नहीं होता है मरकरी आसानी से, और बहुत अपने शरीर के लिए हार्मफुल रहता है. तो ये जो डिजिटल थर्मोमीटर है ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, इसमें मरकरी का इस्तेमाल नहीं है, यूज़ नहीं किया गया है.
Transfer of a heat. You might have observed that a frying pan become hot when kept on a flame. It is because the heat passes from the flame to utensil. When the pan is removed from the fire, it is slowly cooled down. And why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surrounding. So you can understand that the both cases the heat flows from the hotter object to colder object. In fact, in all cases, heat flow from hotter object to colder object. How does heat flow? Let us investigate. अब जैसे हम आग पे बर्तन रखे हैं, बर्तन आग पे रहता है तो वह धीरे 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 पूरा बर्तन गर्म हो जाता है, पूरा हीट पास होता है, पूरे बर्तन गर्म हो जाता है, और जब जैसे वो आग पे से हटा देते हैं तो वह बर्तन ठंडा हो जाता है. ठीक है. हीट ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग. हीट पूरा चारों तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है द सराउंडिंग. ठीक है. इन द ऑल द केसेस हीट फ्लो करता है हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में. हाउ डज हीट फ्लो? कैसे करता है? लेट अस इन्वेस्टिगेट. Activity 3.6. Take a rod of a flat strip of metal, say aluminum or iron. Fix a few small wax pieces on the rod. These pieces should be at nearly equal distance. 3.7. Clamp the rod to a stand. If you do not find a stand, you can put one end to the rod in between breaks. Now heat the other end of the rod and observe what happens. The wax pieces. Do these pieces begin to fall? Which piece fall the first, and do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? The process by which heat is transferred to the hotter end to the colder end of the object is known as conduction. अब जैसे है कि इसमें दिया है एक्टिविटी 3.6 में, दो ब्रिक के बीच में, दो ईंट के बीच में एक एल्युमिनियम और आयरन, एल्युमिनियम या आयरन का एक स्ट्रिप कर दो, फंसा दो उसमें. उसके बाद यहाँ पे कैंडल लगा दो, यहाँ पे छोटे छोटे मोम चिपका दो यहाँ पे. तो क्या होगा? जैसे जैसे ये गर्म होगा वैसे वैसे ये वैक्स पिघल के नीचे फॉल डाउन, गिर जाएंगे नीचे. ठीक है. The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end on object is a conduction. अब इस प्रक्रिया को हीट ट्रांसफ़र होता है, हीट एंड ट्रांसफ़र फ्रॉम द हॉटर एंड जो यहाँ से ट्रांसफ़र होके कोल्डर एंड यहाँ तक आएगा, इस चीज़ को हम कंडक्शन कहते हैं. इन सॉलिड जनरली द heat is transferred by the process of conduction. Do all the substance conduct heat easily? क्या सभी आसानी से हीट हो जाते हैं? सारे सब्सटेंस, सारे पदार्थ? You must have observed that a metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan? क्या सभी आसानी से हो जाते हैं क्या गरम? हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और ए बीकर. एक स्मॉल बर्तन में पानी गर्म करो. कलेक्ट सम आर्टिकल एज ए स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल और पेंसिल एंड ड्राइवर. ठीक है. डीप ऑन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल इन हॉट वाटर. अब जैसे कि हॉट वाटर है, जैसे ऊपर दिया गया है, हॉट वाटर में इसमें प्लास्टिक डाल दिए, स्केल डाल दिए, ड्राइवर दे दिए, और कुछ देर गर्म पानी में एक पैन में गर्म पानी में सब कुछ डाल दिए, पैन प्लास्टिक, पेंसिल, ड्राइवर सब डाल दिए, और कुछ देर वेट करेंगे. वेट मिनट. टच द अदर एंड. इसको एंड को आप छुएंगे तो एंटर योर ऑब्जर्वेशन. द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर कंडक्टेड टू हीट. And for example, ammonium, iron or copper.
and the material which do not allow heat is passed through them easily are poor conductor of heat, such as the plastic and wood. Poor conductor known as insulator. तो ये कंडक्टर का, ये जैसे मटेरियल विच अलाउ हीट, जो जो एक तरफ से दूसरी तरफ पूरा गर्म हो जाए, हीट यहाँ से यहाँ आराम से पहुँच जाए, उसे क्या कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, वो एक साइड से गर्म होगा तो फिर ये पूरा ही गर्म हो जाएगा ना। ये चाहे आयरन है, कॉपर है, एंड द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ, तो ये क्या है, कंडक्टर ऑफ हीट है ये। फॉर एग्जांपल है इसका एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है। और मटेरियल जो जहाँ हीट नहीं पहुँचते हैं तो पुअर कंडक्टर हैं, जैसे प्लास्टिक एंड वुड। तो वुड है, अगर उसको हीट देंगे तो बहुत धीरे धीरे वो जलेगा, ठीक है, वो पुअर कंडक्टर है। और पुअर कंडक्टर को क्या है, जो पुअर कंडक्टर है जो, उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर और एयर पुअर कंडक्टर है हीट के। एंड देन हाउ डज द heat transfer take place in this substance? Let us find out. अब जैसे take a round bottom flask in the flask, and if flask is not available, a beaker can be used. Fill it 2/3 with water, place it on a tripod, or make some arrangement to the place of the flask in such way to that you can heat it by placing a candle below. Wait till the water in the flask is still. Place a crystal of a potassium permanganate at the bottom of the flask. Gently use a straw. So now heat the water by placing the candle just below the crystal. Write your observation in your notebook and also draw a picture what you observe when water is heated. The water near the flame get hot. Hot water rise up and the cold water from the side move down around the source of heat. This water also get hot and rises, and water from the side move down. This process continue till and whole water get heat, and this mode of heat transfer is known as convection. अब जैसे कि है यहाँ पे एक फ्लास्क है, फ्लास्क ले लिया या बॉटम बीकर ले लिया, ठीक है। इसके बाद इसको हम ट्राइपॉड के नीचे स्टोव पर लगा दिए, उसके बाद जैसे पानी गर्म हो रहा है, ये धीरे धीरे यहाँ हीट होगा पहले, उसके बाद ये पूरा हीट ऊपर जाएगा, ये पूरा गर्म हो जाएगा पानी, और जो कोल्ड वाटर वापस यहाँ पे आएगा, वापस फिर हीट होके ऊपर जाएगा। इसी तरह से मूव डाउन, वाटर ठंडा हुआ पानी नीचे आएगा, फिर ये भी गर्म हो जाएगा, इस तरह से पूरा गर्म हो जाएगा। इसको कहते हैं कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर? In which direction does the smoke go? And the air near the heat sources gets hot and rises. The air from the sides comes in to take place. In this way the air gets heated. The flowing activity confirm this idea. अब जैसे ये है, आप ये करेंगे, एक धूपबत्ती अगर लगाएंगे तो धूपबत्ती क्या है, ऊपर की तरफ धुआं जाएगा, है ना, वही यहाँ पे दिया है, ऊपर की तरफ जाता है, वो गर्म हवा का, धूप गर्म है ना, तो गर्म ऊपर की तरफ जाएगा गर्म धुआं। Light a candle and keep one hand above the flame and one hand on the side of the flame. Or do your hand feel equally hot? If you not, which hand feel hotter and why? अब जैसे एक है, एक कैंडल ले लीजिए, ठीक है, and notice that toward the top and the air gets heated by the convection, and therefore hand above the flame feel hot. On the side above, however, there is no convection and air does not feel as hot as the top, ठीक है। अब इसमें ये बोला है, नोटिस करना है कैंडल लेके, तो जो हैंड ऐसे साइड में रखना है कैंडल के, एक ऊपर रखना है, तो ये कौन सा हमें ज़्यादा हॉट लगेगा इसमें? The people living in a coastal area experience an interesting phenomenon. During the day, the land gets heated faster than the water. The air
over the land becomes hotter and rise up. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. The warm air from the land moves toward the sea to complete the cycle. Air from the sea is called a sea bridge. ठीक है. To receive the cooler sea breeze, the window of the houses in a coastal area and are made to the face the sea. At night is exactly the reverse. The water cools down from the slowly and then the land, so the cool air from the land moves towards the sea is called a land bridge. When we come out in the sun, we feel warm. How does it heat from the sun reach us? It cannot reach us by conduction or convection as there in no medium such a air is not in most part of the space between the earth and the sun. अब जैसे ये है, इसमें ये बताया गया है कि जैसे जो समुद्र के पास जो घर होते हैं ना, इसमें ये बताया गया है जो पीछे लिखा है, समुद्र के पास जो घर होते हैं उसकी जो खिड़कियां हैं, विंडो है, वो समुद्र की तरफ रहती हैं. तो जो ठंडी हवा है ना, वो दिन में डे टाइम दिन के समय यहाँ पे ठंडी हवा यहाँ जाती है घर में. ठीक है, घर में जाती है. और नाइट डे टाइम में ठंडी हवा नीचे जाती है और गर्म यहाँ आती है वापस. ठीक है. और नाइट में क्या हो जाता है, नाइट में दिन में ठंडी जाती है और रात में यहाँ से गर्म जाती है, यहाँ से ठंडा आ जाता है. रात में रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है. दिन में यहाँ से ठंडी समुद्र से यहाँ से घर की तरफ जाता है ठंडा, और ठंडा जाता है फिर, और डे टाइम यहाँ से गर्म जाता है, यहाँ घर की तरफ से ठंडा आता है. ठीक है, उल्टा हो जाता है. तो इस चीज़ को बोलते हैं ठंडी हवा यहाँ से समुद्र की तरफ से घर की तरफ जाता है, घर की तरफ से गर्म हवा यहाँ आता है समुद्र की तरफ दिन के समय. इसे बोलते हैं सी ब्रिज. और इसे बोलते हैं जब रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो गर्म हवा इधर जाती है सी से घर की तरफ, और ठंडी हवा इधर आता है सी की तरफ. इसे लैंड ब्रिज बोलते हैं. From the sun that comes to us by another process known as radiation. The transfer of heat by radiation does not require by medium. It can take place whether a medium is present or not. When we sit in the front of a room heater, we get heat by the process. A hot utensil kept away from the flame cool down, it transferred to heat the surrounding by radiation. Our body too give heat the surrounding and receive heat from its radiation. अब क्या होता है, जब सर्दी के दिन में होता है ना, सर्दी के दिन में सन, if the sun the heat comes by another process. सन से जो हीट आती है, ठीक है, उस प्रक्रिया को, उस विधि को रेडिएशन बोलते हैं. जो सन से जो हीट हमें मिलती है, उस प्रक्रिया को अस बाय अनदर प्रोसेस उसको कहते हैं रेडिएशन. और ट्रांसफ़र ऑफ द हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर. अब इसमें जैसे रूम हीटर होता है, वी सिट इन फ्रंट ऑफ रूम हीटर, घर में बैठते हैं, हीटर लगाते हैं, तो वी गेट हीट बाय द प्रोसेस, हमें हीट मिलती है. ए हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम. और जो हॉट यूटेंसिल हटा देंगे, बर्तन यूटेंसिल्स गैस पे से हटा देंगे, वो थोड़ी देर में वो भी कूल हो जाता है. ठीक है. ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, एंड व्हेन द हीट फॉल्स ऑन अ सब ऑब्जेक्ट, ए पार्ट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड, a part is observed by, a part may be transmitted. Temperature of the object increase due to the observed part of the heat. Okay. Are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? अब जैसे है
हमारी बॉडी को हीट महसूस होती है, हीट महसूस होता है तो हम क्या करते हैं, मम्मी ने बोला होगा कि जैसे कि हीट हो रही है, बाहर गर्मी है, तो तुम छाता लेके बाहर निकलो, ठीक है। हीट महसूस होता है तो हम छाता से क्या है, हमें बचाव होता है। काइंड ऑफ ए क्लॉथ वी वियर इन अ समर एंड विंटर। You know that in summer we prefer light color clothes and in winter usually wear dark color clothes. Why is it so? Let us find out. हम गर्मी के दिनों में हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं। Take two identical tin cans. Paint the outer surface of one black and of the other white. Pour equal amount of water in each and leave them in the midday sun for about an hour. Measure the temperature of water in both the cans. Do you find any difference in the temperature? In which can is the water warm? Do you can feel the difference even the touching water in the two cans. दो बर्तन ले लीजिए, उसको एक को ब्लैक से एक वाइट से कर दीजिए, ठीक है। एक का सरफेस वन ब्लैक और एक वाइट कर दीजिए पेंट, एक को वाइट से एक को ब्लैक से पेंट कर दीजिए। उसमें बराबर पानी भर के धूप में रख दीजिए। उसके बाद देखिए, ऑब्ज़र्व करिए कि किसका पानी ज़्यादा गर्म है, किसका कम गर्म है। उंगली से फील करके, टच करके देखिए किसका पानी ज़्यादा गर्म है, किसका कम गर्म है। यहाँ पे लिखा है, वी ऑफन यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउस कूल और वार्म। हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, बिजली का, कोयले का, लकड़ी का, अपने घर को गर्म कर रखने के लिए। क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा कोई बिल्डिंग बना सकते हैं कि जैसे कि दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय द हीट एंड कोल्ड आउटसाइड। हीट भी नहीं आए और ठंडी भी नहीं आए अंदर। दिस कैन बी डन। ऐसा घर बन सकता है अगर दोनों दीवार के बीच में एयर हो, तो हवा इधर से उधर नहीं जाएगी, तो एकदम बिल्कुल टेम्परेचर एडजस्ट रहेगा, ना ठंडी रहेगी, ना ज़्यादा गर्म रहेगा, ना ठंडा रहेगा। दे हैव ट्रैप्ड लेयर ऑफ एयर। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू यूज़ हॉलो ब्रेक विच आर अवेलेबल इन दिस डे। एक खाली ईंट होती है जिसमें एयर रहती है, खाली ईंट, वो ऐसी ईंटें आने लगी हैं इन दिनों में, जिससे अगर हम घर बनाएंगे तो ज़्यादा न घर में हीट रहेगा, ना ज़्यादा ठंडा रहेगा कमरा। Fill the two cans used in the activity 3.10 with the same amount of hot water and the same temperature 60 degree. Leave the cans in the room in a shed. Note the temperature of water 10-15 minutes. Does the temperature of water in both the cans fall by the same amount? दो केन हैं, इसमें एक्टिविटी 3.10, दो केन है, उसमें सेम अमाउंट में ठंडा गर्म पानी, सेम अमाउंट ऑफ गर्म पानी रख देंगे, ठीक है। एंड लीव द केन इन अ रूम और इन अ शेड। और एक को कमरे में और एक को छाया में रख देंगे, कमरे में या छाया में रख सकते हैं। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर, और टेम्परेचर फिर नोट करेंगे, ठीक है। फिर 10 से 15 मिनट, डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बोथ केन, तो दोनों का क्या टेम्परेचर है, सेम अमाउंट। डज दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यू द रीज़न वाई इज इट सो
more comfortable or white or lighted colored cloth in the summer and dark cloths in the winter. Dark surface absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark colored cloth. In the winter, light colored cloth reflect most of the heat and that fall on them, and therefore we feel more comfortable wearing them in the summer. और जैसे हमें सजेस्ट किया जाता है कि गर्मियों में लाइट कपड़े हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए और सर्दियों में डार्क रंग के कपड़े पहनना चाहिए। डार्क कलर ऑब्जर्व करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है, तो उससे एंड वी फील कंफर्टेबल विद द डार्क कलर क्लॉथ इन द विंटर। हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं डार्क कलर जब पहनते हैं। और लाइट कलर्ड क्लॉथ रिफ्लेक्ट मोस्ट हीट को रिफ्लेक्ट करता है और हीट को रिफ्लेक्ट करता है और देयरफॉर वी फील हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। समर में गर्मी कम लगती है। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन winter. In the winter, we use woolen cloth. Woolen is a poor conductor of heat. Moreover, there is air trapped in between the woolen fibers. This air prevents the flow of the heat from our body to the cold surrounding, so we feel warm. Suppose you are given to choice in the winter of using either one thick blanket or two thin blankets joined together. What do you choose and why? Remember that there would be layer of air in between the blanket. अब जैसे कि हम लोग सर्दी में हैं, वुलन क्लॉथ पहनते हैं। वुलन पुअर कंडक्टर और हीट का, एंड द एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन द फाइबर। द एयर प्रिवेंट फ्लो हीट फ्रॉम आवर बॉडी। हमें एयर से, हवा से बचाता है एंड हीट महसूस होती है वुलन क्लॉथ पहनने से सर्दियों में। ठीक है। अब जैसे यू आर गिवन चॉइस इन द विंटर यूजिंग आइदर वन थिंग, एक मोटा ब्लैंकेट हो, मोटा ब्लैंकेट और दो थिन ब्लैंकेट को ज्वाइन कर दो, तो व्हाट यू चूज़, तुम कौन सा चूज़ करोगे, मोटे वाले को कि दो पतले ब्लैंकेट को, एंड क्यों चूज़ करोगे ये बताना है इसमें। ठीक है। आप वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।